दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करूँगा IRCTC के रिगार्डिंग। आप इसके रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछते रहते हो। आपका मोस्ट जो क्वेश्चन रहता है वो यही है कि क्यों गिर रहा है, फिलहाल ऐसी क्या सिचुएशन है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मार्केट में इतना ज़्यादा रूमर फैला हुआ है इसकी रिगार्डिंग। और आपको पता है, जब हाइप क्रिएट हो जाती है तो उसका एक रीज़न ये भी होता है कि लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। वो क्या है कि कुछ लोग हैं, जो कुछ ऑपरेटर हैं जो इसमें भयंकर तरीके से प्रॉफिट लेना चाहते हैं। अगर ये जितना नीचे जाएगा वो उठाएंगे, मैं बता रहा हूँ, जितना नीचे जाएगा वो उठाएंगे। बस ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और इसमें जो गिरावट की वजह है वो भी मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा, तो आप वीडियो के एंड तक बने रह सकते हैं। बात कर लेते हैं इनका क्या बिजनेस है। तो आपको पता है, ऑनलाइन जो टिकट बुकिंग होती है और कैटरिंग का, टूरिज्म का, इनका मल्टीपल बिजनेस है। तो आप समझ सकते हैं इसका अल्टरनेटिव अभी नहीं है। आपको पता है इसे कोई भी कंपनी दूसरी कॉम्पीट नहीं कर सकती है। मोनोपोली वाला बिजनेस है ये। अकेले, मतलब वो कहते हैं ना कि मैदान में अकेले खड़े हैं, सामने वाला कोई है ही नहीं है। तो फिर इनका तो बिजनेस चलना ही चलना है। आज नहीं, आज ठीक है आपको ये दिख रहा है 8:30 के आसपास, लेकिन 3 महीने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा ये 12 के आसपास। बिल्कुल सही बात है। तो आपको पेशेंस रखना है। इसमें वही पैसा कमा सकता है जिसके पास पेशेंस लेवल हाई है। और ये अगर आप ये सोच रहे हो कि ये फिर से नीचे जाएगा, वही 350 के आसपास मिल जाएगा, भूल जाइए। मैं बता रहा हूँ वहाँ तक बिल्कुल नहीं जाने वाला। और ये कहाँ तक जाने वाला वो मैं आपको डिस्कस करके बताऊँ। मार्केट कैप की बात कर लेते हैं फिलहाल की, तो 68,436 करोड़ का मार्केट कैप है। बहुत ज़्यादा बड़ा मार्केट कैप है, आपको पता है कितना ज़्यादा बड़ा है। और देख लेते हैं बुक वैल्यू से, तो बुक वैल्यू भी ठीक ठाक मुझे नज़र आ रही है, अच्छा खासा। अगर देखें ROC ROE भी ओवरऑल ये है, परफॉर्मेंस अच्छा खासा दे रही है। और अगर हम बात कर लेते हैं इसके, ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री है, इसके पास कोई भी डेप्थ नहीं है, अच्छी खासे रिटर्न भी दे रही है। और रिसेंटली इन्होंने अपना रिजल्ट शो कर दिया है। बात कर लेते हैं रिजल्ट की। इनको ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो इनका मेन बिजनेस है, अगर आप ध्यान से देखो, जून क्वार्टर में 112 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और सितंबर में 212 करोड़ का, समझ रहे ना। उसके बाद भी इसमें अगर गिरावट देखने को मिल रही है, समझ लो कि अब इसमें कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं है। बहुत सारे बंदे ये भी सोच रहे हैं कि हो सकता है कि जो फॉरेन कंट्री में जो लॉकडाउन वगैरह सिचुएशन चल रही है कोरोना का, हो सकता है कि भाई थर्ड वेव यहाँ पर इंडिया में आ जाए, उसकी वजह से डर रहे हैं बहुत सारे बंदे। ये रियलिटी है, फैक्ट है। और जो डर रहे हैं ना, तो समझ लो वो कभी भी पैसा नहीं कमा सकते। मैं बता रहा हूँ, अगर आप डर के मारे इसे सेल कर रहे हो ना, तो फिर आप सोच लो आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो एट दिस टाइम। अगर हम देखें नेट प्रॉफिट की, ओवरऑल की देखें ना, तो 159 करोड़ जो पिछले क्वार्टर में दिखाया था इसने 83 करोड़ के आसपास, उससे तो कहीं ज़्यादा है। तो आप ये तो नहीं कह सकते भाई बैलेंस शीट कुछ भी नज़र नहीं आ रही है, मतलब कि प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही है। भाई दबा के प्रॉफिट जनरेट कर रही है, उसके बाद भी ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि भाई ये और नीचे जाएगा। उसका रीज़न सिर्फ ये, आपको पता है कि भाई हर एक स्टॉक का एक फेज होता है, और ये ऐसा फेज है जहाँ करेक्शन आना तय है। ये थोड़ी नहीं आपने इसे कहाँ तक देखा था, आपने बस यही देखा था कि भाई ऊपर जा रहा है और ऊपर जा रहा है और ऊपर जा रहा है, आपका पैसा बन रहा है इसमें। और आपने कभी भी ये नहीं देखा कि भाई इतना ज़्यादा फॉल हो रहा है। मतलब ये कुछ टाइम से देखूं तो 20 दिन में अगर मैं नोटिस करूं, अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल गई है, अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है ऑलरेडी। और ये वीडियो बनाने का सिर्फ ये मकसद है, जो बाहर रूमर फैले हुए हैं मार्केट में, मैं आपको बताना चाहूँगा आपको डरना नहीं है। जो फ्रेश एंट्री करना चाहता है वो अभी तो नहीं करे, लेकिन आपके पास मौका है। वो कितना मौका है, जैसे 750 और 800 के आसपास। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई 800 से नीचे नहीं जाने वाला है। अगर गया भी तो 750 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। बात कर लेता हूँ अगर ये कहाँ तक जाने वाला है, मतलब आपको होल्ड कितना रखना है। तो होल्ड का अगर आप 1 साल के लिए रख लोगे ना, फिर भी दबा के पैसा कमा लोगे आप इसमें। अगर हम और भी सेगमेंट की बात करें, जैसे कि ईयरली क्या प्रॉफिट दिखाया है इसने, तो ईयरली की बात करें वो भी ठीक ठाक नज़र आ रहा है मुझे। ध्यान से देखें मार्च 2021 और 20 में तो अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 190 करोड़ का है, और उससे पहले हाँ थोड़ा सा डाउन हुआ है। तो ओवरऑल यही है कि भाई अच्छा खासा कमा रही है कंपनी, और जो कंपनी कमा रही है समझ लो आपका पैसा डेफिनेटली उसमें बनेगा। अगर हम इसके देखें भाई वॉल्यूम क्या है, अच्छा खासा वॉल्यूम इसमें नज़र आ रहा है, और ये क्लोज हुआ है 8 से 48 रुपये के आसपास। तो अगर देखें कल का परफॉर्मेंस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा और मूवमेंट देखने मिलेगा, ऊपर जाएगा फिर से नीचे आएगा, ये चलता रहेगा। और ये 3 रेजिस्टेंस है,
ये 3 रेजिस्टेंस है, अगर ये क्लियर करेगा तभी ये 1000 के आसपास जा सकता है। बाकी कहाँ तक जा सकता है, कितना सपोर्ट लेवल है, तो इसे 7 से 74 रुपये के आसपास मिल सकता है सपोर्ट लेवल। 8 से 14 के आसपास मिल सकता है, हाँ बिल्कुल बम्पर सपोर्ट लेवल मिलेगा 8 से 14 रुपये के आसपास। अगर ये ब्रेक कर दिया ना, इसे नीचे चला गया, फिर ये आपको 7 से 74 रुपये के आसपास मिल जाएगा। और अगर देखिए फिर भी और नीचे आया तो मैं आपको बता ही दिया भाई 7.5 के आसपास मिल जाएगा। लेकिन अगर जो फ्रेश एंट्री करना चाहता है वो कर सकता है, 7 से 74 रुपये के आसपास कर सकता है। आपका पैसा बिल्कुल नहीं फंसेगा, मैं बता रहा हूँ। फिर भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, आपका क्या क्राइटेरिया मुझे नहीं पता। अगर आप इसे बाई करना चाहते हैं तो अपने ओन रिस्क पे जाएँ, मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा। हाँ ये ज़रूर बताऊँगा कि ये 3 से 4 महीने आपको ये नीचे नहीं मिलेगा, ये आपको 1200 के आसपास मिल जाएगा। तो आप सोच लीजिए आपको क्या करना है इसमें। फटाफट से और भी सेगमेंट देख लेते हैं। अगर आपको ये डर लग रहा है कि भाई इसने क्या रिटर्न वगैरह दिया है, और रिटर्न वगैरह आप सोच सकते हैं 1 साल में अगर देखिए 2 से 25% का रिटर्न कम नहीं होता। ये बड़ी कंपनी है भाई, और यहाँ आपको ऐसे नहीं, ये पेनी स्टॉक थोड़ी नहीं है जो एकदम इतना ज़्यादा भाग जाएंगे। यहाँ आपका पैसा सेफ रहता है। तो मैंने आपको बताई दी जो मेन पॉइंट है। जो फ्रेश एंट्री करना चाहता है वो कर सकता है 7.5 के आसपास, या 7 से 74 के आसपास कर सकता है। और 800 के लेवल में अगर कर सकता है तो बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत सारी अभी भी बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। ऐसी बात थोड़ी नहीं कि भाई बिल्कुल कोई बाई नहीं कर रहा है। जितना ये नीचे जाएगा उतना माल उठाया जाएगा। मैं बता रहा हूँ फिर से, जितना नीचे जाएगा मार्केट में उतना ज़्यादा इसमें बाइंग प्रेशर क्रिएट होगा। और अभी जो सेल कर रहे हैं ना, वो मुझे नहीं पता, हो सकता है उन्होंने अच्छा खासा पैसा कमा लिया इस वजह से सेल कर रहे हो। बहुत सारे बंदे हैं जो प्रेशर में आ जाते हैं, वो सेल कर देते हैं। और जो फ्रेश एंट्री ये तो मैंने आपको बताई दी, जो पहले से इंटरेस्टेड है तो मैं आपको बता दूं 1 साल के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। फटाफट से देख लेते हैं। वॉल्यूम वगैरह ठीक ठाक है और अच्छी खासी क्वांटिटी उठाई जा रही है, ऐसी बात नहीं है, हल्की फुल्की तो चलती है लेकिन ठीक ठाक है। बाकी बल्क डील में बात करें तो ये आप एक चीज़ देखो, इन्होंने बाई किया था 8 से 13 रुपये के आसपास, और अगर देखें इन्होंने जस्ट सेल कर दिया। मतलब ये अच्छा खासा ये पैसा बना रहे क्योंकि इनके पास ह्यूज क्वांटिटी है। अगर आपके पास ज़्यादा मार्केट, मतलब मेरा कहना ये है कि भाई अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा है तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अगर ये वो 1 रुपये भी जाएगा ना, फिर भी आप पैसा कमा लोगे। तो ये कुछ ही हैं जो इसे ऑपरेट किया जा रहा है, कुछ ही लोग हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं इसमें। फटाफट से और भी सेगमेंट देख लेते हैं क्या है इसमें। बोर्ड मीटिंग की बात करें तो अभी हाल फिलहाल में जो क्वार्टरली रिजल्ट दिया था वो कल ही अनाउंस हुआ था। और बात करें रेवेन्यू की तो रेवेन्यू मुझे डाउन दिख रहा है 2020 के अकॉर्डिंग। ये देखें ना, क्योंकि इतना ज़्यादा पिट चुका था कोविड की वजह से, तो धीरे धीरे कमबैक कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, ये कंपनी कमबैक कर रही है। और ये फिर से जो अभी भी कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है इसमें, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मेरा तो बस यही कहना है कि आप इसमें बने रहिए, आपका पैसा डेफिनेटली बनेगा। बात कर लेते हैं प्रोमोटर होल्डिंग की, तो ये मैंने आपको बता दिया। अच्छी खासी प्रोमोटर होल्डिंग 67% के आसपास है। FII, DII और पब्लिक सभी इंटरेस्टेड हैं और कोई भी शेयर प्ले नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें और वीडियो को शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।